मजा ना कराया तो पैसे वापस, ये लिटरली बोला है पाकिस्तान के DGISPR ने। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है ना। इधर आप देख पाओगे लिटरली इसकी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन बनके आपको हेडलाइन दिखेगी भारत के वेरियस न्यूज आउटलेट्स में, मनी बैक इफ यू डोंट एंजॉय, अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान आर्मी स्पोक्सपर्सन थ्रेटन्स इंडिया। जी हाँ, ये जो लाइन बोली गई है ये भारत को युद्ध की धमकी के साथ दी गई है। ना सिर्फ भारत और अफगानिस्तान दोनों को धमकी देते हुए DGISPR घंटे और 10 मिनट की तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने भारत और अफगान तालिबान के गठजोड़, ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। भारत के साथ अफगानिस्तान की जो इस वक्त मुलाकातें चल रही है, जो दोस्ती चल रही है, उसको लेकर भी उनका ख्याल था कि शायद ये दोनों कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान पे किसी किस्म का अटैक कर सकती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है उसकी वजह से हमारे लिए बहुत सारे खतरात हैं। ऊपर से आना है, नीचे से आना है, कहीं से भी आना है। बेसिकली ये टू फ्रंट वॉर जो है उसको अपने यूनिक तरीके से बता रहे हैं। इनको पता है खतरा जो है पाकिस्तान को, ये फील कर रहे हैं, दे कैन ऑलरेडी फील इट कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान जो एक बार को सोचता था कि भारत को टू फ्रंट वॉर में फंसा देगा, इनको खुद फील हो रहा है कि टू फ्रंट वॉर में ये फंस चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों है? उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है, कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना, सालों से ये दोस्ती ऐसी ही कायम है। अफगानिस्तान के बच्चे से पूछो हिंदुस्तान के बारे में तो वो प्यार मोहब्बत की कहानी आपको बताएगा कि ये जो हाफिज सईद और मसूद अजहर सर, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए जिनके ऊपर भारत ने अटैक किया था, जिसके बाद आप लोगों को बहुत बुरा लग गया था कि भारत ने अटैक क्यों किया है, तो आप बताएंगे कि अगर ऑपरेशंस आप सिर्फ और सिर्फ KPK में ही करते चले जा रहे हैं बकौल आपके कि वहां पर टेररिस्ट हैं, तो फिर पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं होता? बेकारी है ना, पाकिस्तानी बेकारी है और हिंदुस्तान को पता है, और हिंदुस्तान तो बाप है। पंजाब से ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया जाता? ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी शखवी जितने भी हैं, ये सबके सब तो आपके पंजाब में बैठे हुए। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप मगाल लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए एक दूसरे के। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे आप बार बार जो स्पोक्स पर्सन फौज के हैं उनको आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते देखते होंगे। कि अचानक से पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान को इस तरीके की अजीब सी धमकी क्यों दे रहा है ना। सबसे पहले तो जो ये क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये 2026 कैसा होगा? इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी स्टैंड, हाउ वी रिएक्ट, बिकॉज जो दूसरी तरफ है उसकी विल तो क्लियर है। वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना, उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा। तो ये जो आपकी तकदीर है ये मेरे और आपके और हम सब के हाथ में है, और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है। और मैं हमेशा कहता हूं और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है ना। अब उनका ये भी कहना था कि जी भारत और भारत के साथ अफगानिस्तान की जो इस वक्त मुलाकातें चल रही हैं, जो दोस्ती चल रही है, उसको लेकर भी उनका ख्याल था कि शायद ये दोनों कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान पे किसी किस्म का अटैक कर सकती हैं। पाकिस्तान को कोई टफ टाइम जो है वो इन दोनों कंट्रीज की वजह से मिल सकता है। तो उसमें जी उन्होंने जो है वो दोनों ही कंट्रीज को, अफगानिस्तान को भी और भारत को भी उन्होंने ललकारा है और कहा है कि जी आ जाइए और आकर आप अगर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, ये उनके अल्फाज थे, मेरे नहीं, कि उनका कहना है कि अगर आप शौक पूरा करना चाहते हैं या मतलब अटैक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यहाँ पर भरपूर तैयारी कर रखिए, ऐसा उनका कहना था। साथ ही साथ वो KPK के चीफ मिनिस्टर को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहे, उन्होंने इमरान खान को भी क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि KPK के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ मामला को सही करने के लिए वो डायलॉग पे जाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि इनको ये लगता है कि ऐसा नहीं होगा और ऑपरेशन ही होंगे। KPK के चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि ऑपरेशन जो है वो करने की इजाजत नहीं दी जाएगी या ऑपरेशन नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन DGISPR साहब का कहना यह था कि ऑपरेशन होंगे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की मर्जी के बगैर ये ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और चलाए जाएंगे।
पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो केपीके को लेकर थी खास तौर पे, और जो डीजीआईएसपीआर साहब है उनका कहना ये भी था कि केपीके की गवर्नमेंट जो है वो जो दहशतगर्दी या टेररिज्म जो हो रही है केपीके में वो खुद करवा रही है। ये इल्जाम भी उन्होंने केपीके की गवर्नमेंट के ऊपर लगा दिया। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आगे क्या और क्या क्या वो कहते रहे तो वो भी थोड़ी से मैं आप लोगों को चीजें बताती चलूं कि अब सवाल ये पैदा होता है कि 2025 में टेररिज्म के 80% यानी 80% 80% जो वाकयात या जो अटैक्स हुए केपीके में वो क्यों हुए, इसकी वजह ये है कि वहां पर सियासी, मुजरिमाना और दहशतगर्द अनासिर का गठजोड़ है। यानी कि डीजीआईएसपीआर साहब का कहना ये है कि 2025 में जो टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं उसमें 80% जो है वो केपीके में हुए, और उसकी रीजन ये कि वहां पर चाहे पॉलिटिकल या फिर कह लीजिए मुजरिम यानी कि क्रिमिनल्स और दहशतगर्द यानी टेररिस्ट जो है उनका गठजोड़ है, वो सब मिलकर वहां पर हैं। ये कहना है डीजीआईएसपीआर साहब का। अब इससे एग्री करना या ना करना जो है वो आप लोगों के मतलब इख्तियार में, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं उनके पॉइंट्स जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मुवाफिक फिजा मौजूद है। अब उनका कहना यह भी है कि जी केपीके में जो है वो इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि जिसकी वजह से वहां पर टेररिज्म जो है वो की जाती है। तो कोई बताएगा कि ये जो हाफिज सईद और मसूद अजहर सर ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए जिनके ऊपर भारत ने अटैक किया था, जिसके बाद आप लोगों को बहुत बुरा लग गया था कि भारत ने अटैक क्यों किया है, तो आप बताएंगे कि अगर ऑपरेशंस आप सिर्फ और सिर्फ केपीके में ही करते चले जा रहे हैं बकौल आपके के वहां पर टेररिस्ट हैं, तो फिर पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं होता, पंजाब से ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया जाता। ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी शखवी जितने भी हैं ये सबके सब तो आपके पंजाब में बैठे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर ना तो ये कहते हैं कि यहाँ पर टेररिस्ट मौजूद है और ना ही आप उनके ऊपर किसी किस्म का ऑपरेशन करते हैं। बड़ी मुश्किल से टीएलपी जो है यानी कि तहरीक लब्बैक वालों को आपने कहीं गायब शायब कर दिया है, उसमें भी बताया नहीं जा रहा कि वो लोग जिंदा हैं या नहीं, खासतौर पे उनके लीडर्स जो हैं साद रिजवी वगैरह वो कहाँ पर है। लेकिन ये भी तो पंजाब के ही लोग हैं, तो इसका मतलब है अगर वो टेररिस्ट हैं तो पंजाब भी जो है वो भी टेररिस्ट जो है उनसे भरा पड़ा है। तो इस बार ऑपरेशन आप जो है वो केपीके के बजाय आखिर पंजाब से शुरू करने को राजी क्यों नहीं हो रहे, जिसकी बार बार केपीके के लोग डिमांड कर रहे हैं। अब एक तरफ ये भी कहा जाता है कि चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हो, चाहे केपीके के लोग हो या फिर आजाद कश्मीर या पीओके के लोग हो, उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर डील किया जाता है और इसीलिए इस किस्म की बातें उनके साथ की जाती है कि कभी उनको टेररिस्ट कहा जा रहा है तो कभी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है लेकिन वो खुद को जो है केयर टेकर गवर्नमेंट कहलाते हैं, ऐसा कहना है डीजीआईएसपीआर साहब का। तो सर उनकी गवर्नमेंट भी तो हमने ही बनाई थी, वरना तो अच्छी वाली अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट चल रही थी और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने वहां पर इंटरफेयर करके और जो टीटीपी है और उसके साथ जो झगड़ा चल रहा है वो तो उस वक्त भी चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जो इंटरफेयर करके तालिबान की हुकूमत बनवाई उसके बारे में आपका क्या कहना है? और वो भी आप ही के महकमे के लोग थे जिन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन कुछ ये बताएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में किसकी हुकूमत चल रही है? कई लोगों का सवाल ये भी है क्योंकि लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही कि इस वक्त पाकिस्तान को चला कौन रहा है। साथ ही साथ जो है वो डीजीआईएसपीआर साहब का कहना ये था दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान के अवाम और कौम की जंग है। जी कौम और अवाम को तो प्लीज आप बाहर ही रखिए, इसलिए कि अवाम का कोई लेना देना नहीं है। ये जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी की जंग या वॉर ऑफ टेरर में आप लोग गए वो आप अपनी मर्जी से गए थे, अपने पैसा कमाने गए थे।